Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss lesson number 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। शेप ऑफ सेल्स, जो सेल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनती है, उसकी शेप कैसे होती है। ठीक है, फिगर 8.3 का ए, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। जो अमीबा की शेप ऐसी होती है, अमीबा का स्ट्रक्चर, इसकी फिगर को आप कैसे, इसकी शेप को कैसे डिफाइन करोगे। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी शेप है वो इरेगुलर है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह इसकी शेप नहीं होती, ये इरेगुलर मैनर में इसकी शेप होती है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, जो इसके ऐसे बाहर को उभरा हुआ पार्ट है उसको देखो। एंड द दीज आर कॉल्ड, इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडो मीन्स फाल्स, पोडिया मीन्स फुट, इसके फाल्स फुट होते हैं। सीडो मीन्स फाल्स, पोडिया मीन्स फिट। एज यू लर्न इन क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, दीज प्रोजेक्शन, जो ये प्रोजेक्शन है, अपीयर एंड डिसअपीयर, ये बन जाते हैं फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। अमीबा में मूव्स और फिट्स, जब अमीबा को मूव करना होता है तो सीडोपोडिया की हेल्प से ही मूव करता है, फिर वो अपीयर हो जाएंगे। जब उसने खाना खाना होता है तब भी वो अपीयर हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं। द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया, जो इसके शेप में चेंज आता है वो किस वजह से आता है, सीडोपोडिया की वजह से। बीच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, जो सीडोपोडिया होते हैं, फाल्स फीट होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करने में और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अ वाइट ब्लड सेल्स WBC इन ह्यूमन्स ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। हमारे ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। विच कैन चेंज, जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे ब्लड में कौन सा सेल्स है हमारी बॉडी में जो अपनी शेप चेंज कर लेता है, वो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइल WBC इज़ अ सेल, WBC एक सेल है। अमीबा इज़ अ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, बट जो WBC है वो एक सेल है। सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल्स, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे उसकी शेप कैसी होगी। फिगर 8.4 का ABC, सो डिफरेंट सेल्स, उनमें डिफरेंट सेल्स हैं, सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, जो डिफरेंट शेप है वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड है। जनरली सेल्स आर राउंड, जो सेल्स होते हैं वो राउंड हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप के हो सकते हैं, और इलोंगेटेड और लंबे भी हो सकते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग, कुछ सेल्स लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, बोथ एंड्स, दोनों किनारों से वो पॉइंटेड होंगे। दे एक्सहिबिट अ स्पिंडल शेप, उनकी शेप स्पिंडल होगी जो बीच से मोटी होती है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कई बार जो सेल्स बहुत लंबे होते हैं। सम आर ब्रांच्ड, कुछ सेल ब्रांच्ड होंगे, लाइक द नर्व सेल, जो नर्व सेल्स है। और अ न्यूरॉन, जिसको न्यूरॉन आपने डायग्राम भी बनाया होगा जो होमवर्क दिया था मैंने। द नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेज, जो नर्व सेल्स का फंक्शन क्या होता है, रिसीव करना और मैसेज को ट्रांसफ़र करना। देयर वाई, इसलिए। ये फिगर ए देखो, ये राउंड शेप के सेल्स हैं, और बी क्या है, स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स है स्पेरिकल शेप के, और ह्यूमन्स के अंदर होते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल, जो बीच से मोटे होते हैं और जो बोथ हैंड इसके पॉइंटेड होते हैं, वो स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स है ये। और सी है लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स, ये नर्व सेल्स है। thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। इसलिए जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है और कोऑर्डिनेट करता है वर्किंग के लिए। कैन यू गॉस, क्या आप बता सकते हो, विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप, कौन सा पार्ट है सेल का जो इसको शेप देता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, जो सेल्स के कंपोनेंट है वो मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप, जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको शेप प्रोवाइड करती है सेल्स को। प्लांट्स के सेल होंगे या एनिमल्स के सेल्स होंगे।
सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल क्या होती है, एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के, जो प्लांट सेल्स में ही होती है सेल वॉल। ठीक है, जब आपने डिफरेंस देखा होगा सेल, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। इट गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। ये क्या करते हैं, ये उसको शेप देते हैं, रिजिडिटी मतलब उसको हार्ड बनाते हैं। बैक्टीरियल सेल्स आल्सो हैज़ अ सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें भी सेल वॉल होती है। साइज ऑफ सेल्स, the size of cells in living organism may be as small as a millionth of meter, माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। जो साइज़ है सेल्स का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बहुत छोटा भी हो सकता है, मिलियंथ ऑफ मीटर भी हो सकता है, और लार्ज भी हो सकता है, फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। वो जो मोस्टली सेल्स होते हैं बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। उसको हम नग्न आँखों से बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। द स्मॉलेस्ट सेल इज, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल है वो कितना होता है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का होता है सबसे छोटा सेल्स। द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा सेल्स है उसकी कितनी लेंथ है, 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये क्वेश्चन भी आ जाता है वन वर्ड में कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरिया का होता है, और सबसे बड़ा सेल्स कौन होता है, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ा सेल्स होता है। सेल जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। एक्टिविटी है 8.2, बॉयल अ हैन एग। हमने क्या करना है, एक हैन का एग लेना है, उसको बॉयल करना है। रिमूव द सेल, उसका जो शेल है, कवर है, उसको रिमूव करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। आपने देखा होगा जब आपने एग खाया होगा उसमें जो वाइट मटेरियल होता है उसके अंदर येलो पार्ट होता है, ये येलो पार्ट है, उसके सराउंड में वाइट वाइट मटेरियल होता है। वाइट मटेरियल इज़ एल्ब्यूमिन। जो वाइट मटेरियल है वो एल्ब्यूमिन है, विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। जब उसको बॉयल करते हैं वो सॉलिड बन जाता है। द येलो पार्ट जो होता है एग का इज़ योल्क, वो योल्क होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। इसको हम किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के बिना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग तो सबने देखा ये सिंगल सेल होता है। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर दैन द सेल्स इन अ रैट। क्या जो एलिफेंट के सेल्स हैं वो रैट के सेल से बड़े होते हैं। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। जो साइज़ होता है सेल्स का उसका बॉडी एनिमल और प्लांट की बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है। मीन्स अगर कोई बॉडी एनिमल की बड़ी है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि उसके सेल बड़े होंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन अ रैट। ये ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट के सेल रैट के सेल से बड़े होंगे। द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो साइज़ होता है सेल का वो किससे रिलेट होता है, उसके फंक्शन से रिलेट होता है। फॉर एग्जांपल क्या है इसका, नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट। जो नर्व सेल्स होते हैं एलिफेंट और रैट के आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, वो लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, उनका फंक्शन सेम होता है, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज को ट्रांसफ़र करने का। अब है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मैनी ऑर्गन्स। आपने देखा होगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स है। यू हैव स्टडी, जो क्लास 7th में आपने पढ़ा था, द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो मिलके क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम, जो सिस्टम में हर ऑर्गन होता है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शंस। सच है जैसे उसका फंक्शन होगा डाइजेशन, एसिमिलेशन, फूड को डाइजेस्ट करना, उसको एसिमिलेट करना मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, एंड एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्प्शन
क्वेश्चन करना। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसलिए जो ऐसे ही प्लांट में जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, रूट्स हेल्प इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फॉर एग्जांपल क्या है, जो रूट है वो किस में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लीव्स, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7, क्लास 7 में जैसे आपने पढ़ा होगा, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। जो लीव्स होती है वो फूड को बनाने में हेल्प करती है। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। जो हर ऑर्गन है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है जिसको टिश्यू बोलते हैं। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन। और टिश्यू इज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। जो टिश्यू होता है एक सिमिलर सेल का ग्रुप होता है जो परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक फंक्शन। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू। पहली को रियलाइज़ हो गया जो ऑर्गन होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं। बीच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। जो टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। द सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जो सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सब ने उसको ध्यान से पढ़ना और लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट।